मोलर कंडक्टेंस। क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस। इसको नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट टर्म है मोलर कंडक्टेंस। नेक्स्ट टर्म इज मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या है? सबसे पहले ये हम देखेंगे, इसका डिफिनेशन देखेंगे। कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन produced by 1 mole of an electrolyte, यानी ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही है यहाँ पे। ये मोलर कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। वो कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस कहलाया जाएगा कि जो 1 मोल आयन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट द्वारा प्रोड्यूस होगा। तो कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी 1 मोल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो कंडक्टेंस उसके आयनों, पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो आयनों में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो वो आयनों में ब्रेक होता है, तो उसके द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टेंस। यानी कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। इसको लैम्डा एम से कहते हैं, लैम्डा एम। दैट इज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस किया जाएगा, जो कंडक्टेंस पैदा की जाएगी वही क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस। एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक क्या होता है? एनोड, दूसरा कैथोड। यहाँ पे हम एक सेल लगाते हैं, ये एनोड है और ये क्या है? कैथोड है। यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो कितना होगा? 1 मोल। जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl ले रहे हैं, तो 1 मोल NaCl द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस किया जाएगा वही क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस। तो और इसके बाद क्या है कि इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है मैथमेटिकली कप्पा इंटू भी। और भी क्या है? देखो भी जो है वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेंस 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। भी वो वॉल्यूम है जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करता है, जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। तो भी वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेंस 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी का जो डिफिनीशन पीछे हमने देखा है, उसका फार्मूला आपने देखा है, तो मोलरिटी का डिफिनीशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलरिटी इज इक्वल टू यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1 मोल 1 अपान भी, और भी को चेंज कर देंगे, भी अगर मिलीलीटर में है उसको चेंज करेंगे किसमें? लीटर में, तो डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1 है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू 1 अपान वॉल्यूम, और वॉल्यूम को चेंज कर लेंगे लीटर में, तो 1 अपान भी अपान 1000। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे तो भी वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपान m। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन कर रहे हैं। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे इस साइड में लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या हो जाएगा? लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू, अब भी के प्लेस पे क्या लिखेंगे? भी के प्लेस पे यहाँ लिख देंगे 1000 अपान यम, 1000 अपान यम। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो गया?
कप्पा इंटू 1000 अपान यम। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, ये कप्पा का क्या होता है कि जैसा हम जानते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और यहाँ वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये मोलरिटी का क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसका यूनिट हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो एक बार फिर से देख सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। मोलर कंडक्टेंस जो होता है यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस किया जाएगा, जो कंडक्टेंस पैदा की जाएगी, वही क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस। एंड मोलर कंडक्टेंस डिनोटेड बाई लैम्डा यम। लैम्डा यम इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू वी, और वी क्या है, वॉल्यूम है, और वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेंस 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेंस वो इलेक्ट्रोलाइट है जो केवल भी जो है वो वॉल्यूम है जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को कंटेन करता है, जिनमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर हम मोलरिटी का यहाँ डिफिनेशन से लिख सकते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी अपॉन 1000, जहाँ वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन यम। फिर ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लैम्डा यम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन यम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टर्म जो रिलेटेड है कंडक्टर से वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में देखेंगे। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लास्ट में देखते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। हो गया नोट। अब चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पहले होता क्या है इसको देख लीजिए। यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए सॉल्यूशन। वहाँ पे क्या था, मोलर कंडक्टेंस में क्या था कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस किया जाएगा उसको मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। जैसा कि नाम है मोलर कंडक्टेंस, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस किया जाएगा उसको मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट द्वारा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस किया जाएगा उसको कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो वहाँ पे मोलरिटी से रिलेटेड था, यहाँ पे नॉर्मलिटी से रिलेटेड है। तो वहाँ पे जो था मोलर कंडक्टेंस इज रिलेटेड टू मोलरिटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रिलेटेड टू नॉर्मलिटी। तो एक होता है, जैसे हमने कंसंट्रेशन टर्म में पीछे पढ़ा था, तो मोलरिटी होता है एंड नॉर्मलिटी भी होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो मोलर कंडक्टेंस डिनोटेड बाई लैम्डा एम, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिनोटेड बाई लैम्डा ई। तो लैम्डा ई इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू भी, कप्पा इंटू भी। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे भी क्या होता है, भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट
इन सॉल्यूशन। वो वॉल्यूम V क्या है, वो वॉल्यूम है जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन ए सॉल्यूशन, ये हो जाएगा इन सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन ए सॉल्यूशन। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेम उसी तरह से नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नोट कर लीजिए, नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर लिखूंगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं, फिर आगे लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। अब देखो, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 1 है, तो 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V अपॉन 1000 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को किस में लिखेंगे, लीटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो फिर ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लो, और फिर क्या होगा, और V की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यही है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा ई इज इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा ई इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन n, कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। तो ये हो गया V इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसको नोट करिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। यहाँ n क्या है, n जो है नॉर्मेलिटी है, n क्या है, नॉर्मेलिटी, n नॉर्मेलिटी, जैसे m वहाँ मोलरिटी था, तो n क्या है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो कप्पा का क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये कप्पा का हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम को हमने सेंटीमीटर में बदला है। और नॉर्मेलिटी किस में, नॉर्मेलिटी का क्या होता है, इक्विवेलेंट। तो ये नॉर्मेलिटी का ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ये नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, है ना।
तो देखो ये आप यूनिट भी आपको कैसे निकालते हैं इसमें याद रहना चाहिए। तो वहाँ हमने देखा था मोलर कंडक्टेंस में क्या यूनिट था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या है कि इक्विवेलेंट का यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो यहाँ पे वहाँ पे मोल इनवर्स था, यहाँ पे क्या हो गया इक्विवेलेंट इनवर्स। तो दोनों में मोलर कंडक्टेंस में मोल का यूज करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में ग्राम इक्विवेलेंट का यूज करते हैं, यानी नॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। मोलर कंडक्टेंस में मोलरिटी का यूज करते हैं, सॉरी मोल नहीं मोलरिटी। तो मोलर कंडक्टेंस में मोलरिटी का यूज करते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। तो दोनों की वहाँ यूनिट क्या था, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये था यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पूरा आज चैप्टर फिनिश हो जा रहा है। अगर इसमें हमने देखा जो रिड्यूस टॉपिक किया गया है वहाँ पे फैराडेस लॉ को भी रिड्यूस किया गया है। कुछ और टॉपिक जो है इसमें जिस तरह से रिड्यूस किया गया है उस तरह से थोड़ा सा पोर्शन इधर उधर हुआ है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। अगर आपको कोई और पोर्शन यहाँ पे दिया हो कि जिसको मैं नहीं पढ़ाया हूँ, छूट गया हो, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा था, जो सिलेबस देखा था उसके अनुसार जो है ये चैप्टर फिनिश हो जा रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक। तो थैंक यू।